हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग नैब तहसीलदार, जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपी सब इंस्पेक्टर, एसएससी और ऑल जेके एसएसबी एग्जाम, इनके रिलेटेड जो मैथ की क्लास नंबर 2 है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने पहली क्लास पढ़ी थी और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको एक हफ्ते तक कंटिन्यू बेसिक पढ़ना है मेरे साथ। अगर आप ये बेसिक पढ़ते हो देन उसके बाद आपको मैथ एंड रीजनिंग कभी ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं आएगा जो आपको नहीं आता होगा। और अगर आपको कैलकुलेशन आ गया तो मैथ में कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग कंप्लीट मैथ विदाउट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। आई होप कि मैं आपको बेसिक से एडवांस तक चीजें सिखा पाऊंगा। और जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि हम जो डेली वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी टेलीग्राम भी सेम नाम पे है, तो वहां पे जाके आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल पर मेरा कोई क्लास नहीं आएगा और ना ही मेरे पुराने क्लासेस वहां मिलेंगे। वहां पे मेरा क्लासेस नहीं होगा, तो आप बीएमसी क्लासेस विद अजय पे कनेक्ट हो सकते हो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्लास नंबर 2। हमने क्लास नंबर 1 पढ़ लिया हुआ है, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 2, बेसिक क्लास 2। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, एक भी बच्चे ने आंसर नहीं किया, दैट मीन्स कि आपने बेसिक पूरा नहीं देखा था। जो क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप उसका रिप्लाई नहीं करोगे तो इट मीन्स कि हमने आपको जो पढ़ाया आपने कंप्लीट नहीं पढ़ा। तो क्वेश्चन क्या था वो भी देख लेते हैं। अभी भी आप उस क्वेश्चन का आंसर मुझे फिर से कमेंट सेक्शन में दोगे, लेकिन ये एक तो होमवर्क किसी ने सेंड नहीं किया, मैंने आपको बोला था मेरे व्हाट्सएप नंबर इस पे सेंड करना, नहीं किया किसी ने। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया था, ये दोनों क्वेश्चन आप दोबारा करके मुझे आंसर बताओगे। इसका सेम कॉन्सेप्ट मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं 7 डिवाइडेड बाय 6/5, और एक क्वेश्चन है 7/6 और इसको डिवाइड करना है 5 से। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा और पहले बेसिक अप्रोच भी बता दूंगा क्या होता है। यहाँ पे देखो 7 को डिवाइड किया जा रहा है, इट मीन्स कि 7 को बांटा जा रहा है 6/5 पार्ट्स में। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो 7/6 को डिवाइड किया, मेन डिवाइड कहाँ पे, यहाँ पे है, 5 हिस्सों में बांटा जा रहा है। दोनों का आंसर अलग अलग होगा। पहले बेसिक अप्रोच बताता हूँ, फिर शॉर्टकट बता दूंगा। नेक्स्ट टाइम ऐसी कैलकुलेशन आएगी तो आप इजीली बना सकते हो। इसके बेस पे क्वेश्चन कहाँ आता है वो भी हम बताएंगे आपको। देखो, जिसका फ्रैक्शन आपको सिंगल दिख रहा है उसको डबल बना लो, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे हम एक लगा देंगे। मेन डिवाइड और 6/5 ऑलरेडी है, और जैसे ही आप डिवाइड पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा कि अगर आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो तो नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है, उसको उल्टा करके लिखना होता है। तो आंसर कितना आ गया मेरा, 35/6। 35/6 इट मीन्स कि अगर नीचे वाला फ्रैक्शन डबल है, ध्यान से सुनना, एक याद कर लो, दूसरा आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नीचे वाला फ्रैक्शन डबल है तो नीचे वाला जो नंबर होता है वो ऊपर चला जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, आप ध्यान से देखिए, ये 7 के साथ 5 ऊपर चला गया, बाकी कुछ भी नहीं हुआ, ये हो गया 35/6। तो आगे के लिए याद रखना इसको कि अगर नीचे डबल फ्रैक्शन है तो नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है। इसको देखते हैं एक बार, इसको कैसे करेंगे। मान लो 7/6 है और जिसके नीचे कुछ नहीं है, ये मेन डिवाइड, 5 के नीचे 1 लगा दो। अगेन आप इसको ऊपर लेके जाओ और उल्टा कर दो, क्योंकि डिवाइड से फ्रैक्शन बन जाता है। इसका आंसर क्या है, 7/30। दैट मीन्स कि ये नीचे वाला 5 अब नीचे वाले के साथ प्रोडक्ट हुआ। तो अगर नीचे वाला नंबर सिंगल है, मतलब ऊपर डबल फ्रैक्शन है नीचे सिंगल है, तो नीचे वाले का प्रोडक्ट नीचे के साथ करना है। अगर नीचे वाला डबल तो ऊपर चला जाएगा। आई होप ये समझ पाए होंगे। अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया वो आपको कमेंट में आंसर बताना है। और जो भी आपको बेसिक सिखाया जा रहा है इसको वीडियो को कंप्लीट देखना है, कॉपी पेन लेके बैठना है। ऐसे आप लोग देखते रहोगे, जिंदगी में आपको कभी मैथ नहीं आएगा। तो जो चीजें बताई जाती हैं उसको बेसिक से करना होता है। आप में से अगर आप 10 बच्चे देख रहे हो, 10 में से मान के चलो 6 या 7 बच्चे होते हैं जो इसको पढ़ेंगे, 2-4 तो ऐसे ही आएंगे और जाएंगे। हमें उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जो पढ़ने वाला बच्चा हम उनको सिखाना चाहते हैं। जिन बच्चों को लगता है कि मैथ टफ होता है हम उनको सिखाना चाहते हैं।
और जिसको ऑलरेडी आता है उसको बहुत सारी चीजें हम सिखाना चाहते हैं, और जिसको पढ़ना ही नहीं है तो वो किसी भी चैनल पे जाके आगे पीछे देखता रहेगा, उसका कुछ नहीं होना लाइफ में। तो अब मुझे यहां से एक फ्रैक्शन तो बिल्कुल समझ आ गई सर, कि अगर कोई बोल दे कि नीचे डबल है तो मैं सीधा लिखूंगा 63/5, बस ये याद रखना कि नीचे डबल तो ऊपर जाता है। अगर नीचे आ गया सिंगल, मान लो ये ऐसे लिख देते हैं, डबल फ्रैक्शन ये सिंगल। अब अगर नीचे सिंगल है तो नीचे का नीचे रखना आपको, 500 रहेगा 9 मल्टी 5 कितना होता है 45, ये कट गया आपका 9 के साथ, 1/9 आंसर आ गया। मतलब इनडायरेक्टली आपको याद क्या रखना है, आपको ये लर्न करना है कि नीचे डबल नंबर ऊपर जाता है और नीचे सिंगल तो नीचे रखना, बस एक चीज आप लर्न कर लो, दूसरी अपने आप हो जाएगी। मान लो आप इसको लर्न करते हो तो पता है कि नीचे डबल नहीं आ रही तो नीचे वाला नीचे रखना, अगर नीचे डबल आ रहा है तो इसको ऊपर लेके जाना। क्लियर है सबको? अब वो दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे। आई होप यहाँ तक समझ पाएंगे। इसके बेस पे क्वेश्चन देखो कैसे आता है, 2+1/2 2+1/2 2+1/2, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो इन क्वेश्चन को भी हम करेंगे आगे चल के फिलहाल, क्योंकि इसका क्या होता है पहले इन दोनों को प्लस करना होता है, और प्लस करना मैंने आपको सिखा दिया 2+1/2, जिसके नीचे कुछ नहीं, एक 2 बन जाए 2, क्रॉस किया 4 और एक 5/2, तो इसको सीधा भी कर सकते थे, सीधा क्रॉस 4 + 1 5/2, तो ऐसे प्लस होगा इसका 5/2 आएगा, 2+1/2 +1 नीचे क्या आ गया 5/2। अब देखो ये बनी वैसी फ्रैक्शन जो अभी सिखा रहा था मैं आपको, ऊपर मेन डिवाइड नीचे डबल, तो 2 यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 2+1/2 +2 ऊपर चला गया ऐसे आ गया। अब दोनों इसको प्लस करो, सेम फ्रैक्शन बनेगी 3 वाली, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे करके क्वेश्चन आगे हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, हाउ टू सब्ट्रैक्ट। तो जैसे हमने एडिशन पढ़ा, वो आपने होमवर्क नहीं बताया, होमवर्क करके मुझे व्हाट्सएप सेंड करोगे आप। मेरी एक बात बिल्कुल दिमाग में रखना कि अगर मैंने बेसिक कैलकुलेशन जो करवाई है और क्वेश्चन में अगर आपने गलती करी, तो वो गलती मैं आपको नहीं बताऊंगा आपने कहां करी क्या करी। मैथ के अंदर मैं बेसिक जो कैलकुलेशन, जो भी कैलकुलेशन होगी उसमें मैं आपके ऊपर काम नहीं करूंगा। किसी को समझ नहीं आएगा तो मैं दोबारा एक ही बात बोलूंगा कि बेसिक क्लासेस देख के आओ। तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक हफ्ता मेरे साथ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक हफ्ता मेरे साथ लगाओ बेसिक पे, जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे करके दिखाओ, फिर उसके बाद बात करेंगे कि मैथ कितना टफ है। सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं, जैसे हमने एडिशन किया ना वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग टाइम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आते हैं, एंड आई नो कि आपको बेसिक्स मेथड्स आते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के, बट यू हैव टू शिफ्ट। अगर आप शिफ्ट नहीं करोगे ऐसे तरीकों पे तो आप पेपर मैनेज नहीं कर सकते, आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी उस टाइम पे। तो अगर हम बात करें 127 में से निकाल दो मान लो 76, तो कैसे निकालेंगे। तो आपको फिर वैसे नहीं करना 7 में 6 निकाल दो, ऐसे नहीं करना, हमें वो तरीका करना है जो बिना पेन लगाए हो जाए, क्योंकि इससे हमारा क्या होगा, हर क्वेश्चन में छोटी छोटी कैलकुलेशन में 3 3 4 4 सेकंड बचना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ क्वेश्चन आप 30 सेकंड में करते हो, वही क्वेश्चन आप 10 सेकंड में बना लोगे। तो टाइम एक एक क्वेश्चन में जब बचता जाएगा ना, तो आपके पास बहुत टाइम स्पेयर हो जाएगा। यहाँ 30 सेकंड लगने, वहां आप 1 मिनट लगा रहे हो, 60 सेकंड लगा रहे हो, तो दिक्कत होगी, वहां पे पेपर मैनेज नहीं कर पाओगे। तो जो चीजें सिखाई जा रही है उस पर काम करो। ठीक है, मुझे 7 8 साल का एक्सपीरियंस है और हमें पता है बच्चे कहाँ तक गलती करते हैं। तुम में से भी 50% बच्चे यही गलती करेंगे, कैलकुलेशन में मेहनत नहीं करेंगे, आगे जाके बोलेंगे सर समझ नहीं आ रहा, टफ हो रहा है। टफ कहाँ होगा, सिर्फ कैलकुलेशन, बाकी मैं अब मैथ बहुत बेसिक से सिखा दूंगा आपको। जैसे इसमें भी यही करेंगे कि एक डिजिट छोड़ के मैंने जैसे इसको रीड किया, ये क्या है, नंबर ऑफ 10, दैट मीन्स की 10 रुपीज के कितने नोट है, 12। अब 12 नोट है तो दैट मीन्स की 12 120 हो गए भाई, 12 नोट 10 10 120 हो गए। 120 में से 70 क्या सीधा निकाल सकते हो सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 120 में से अगर हम 70 सब्ट्रैक्ट करें तो वो बच जाता है कितना, 50। अब 50 लिखना नहीं, आपको 50 को दिमाग में रखना, बार बार बोलते जाना 50 50 50 50 50, यहां से 50 50 7 रुपीज में से 6 रुपीज निकाल दो, एक बचता है, 50 50 प्लस एक ही है, कितना होगा 51, क्योंकि 10 10 में 50 रुपए बचे थे और सिंगल रुपीज में 1 रुपया बचा था, आंसर आ गया 51। देखो बहुत फास्ट आप कर पाओगे। जैसे इसको करना मुझे, तो 67 मतलब 670, बीच चलेगा कितना 650 650, इसको थोड़ा हम अभी फिलहाल के लिए उल्टा नहीं करेंगे, आसान बनाते हैं पहले, बाद में उल्टा करेंगे।
तो कितना होगा 650, 650। अब 650 में से 3 ये बच गए, कितना होगा 653। जैसे बोल दो 295 में से सब्ट्रैक्ट करना है 71। कैसे करेंगे? 29 10 10 मतलब 290, 290 से 70 निकाल दो, कितना है 220, 220, 220, 220 और 4 कितना होगा 224। इस तरह से प्रैक्टिस करनी है आपको। जब इस तरह से प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। अब बच्चे इसमें ही पेपर में बैठ के सोचते हैं, देखो पेपर एक ऐसी चीज है ना, यहाँ पे आपको सब कुछ आता है लेकिन आपका दिमाग हैंग हो जाएगा। जो चीजें आप लोग 1 मिनट में करते हो वहां पे आपको 1.5 मिनट लग जाएगा, 1.5 मिनट लग जाएगा। इट मीन्स कि आपको पहले प्रैक्टिस करनी है। जो प्रैक्टिस करके जाता है वही पेपर में अच्छा परफॉर्म करके आएगा। अगर आपको ये लगेगा कि मैं कर लूंगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सब्ट्रैक्ट हमने कैसे सीखा? सर किसी भी नंबर का सब्ट्रैक्शन करना हो तो हम क्या करते हैं, पहले 10 रुपीज निकालते हैं। 70 में से 30 के तो 40 बच गया, 40 40 40 और 4 यहाँ से बच रहे, 40 और 4 कितना होगा 44। अभी तो हो गया सीधा सीधा। अगर मैं ऐसे बोल दूं इसमें से निकाल दो 29। अब ये तो आपने कर लिया कि सर 120 में से 20 के तो 100 बच गया, 100 100 100। लेकिन ध्यान से देखो 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 100 तो बच रहा था और जो रुपीज में बच रहा था उसको भी ऐड कर रहे थे। बट इन दैट केस आप ध्यान से देखो यहाँ पे उल्टा हो गया। तो 5 में से 9 नहीं निकलेगा, 5 में से 9 निकालोगे तो क्या बचेगा सब्ट्रैक्शन या नेगेटिव का 4। तो नेगेटिव 4 जब आए तो नेगेटिव मतलब कम करना है। तो 100 बचा था, यहाँ से 100 में से 4 कम किया तो बचा 96। अगर यहाँ पे प्लस आए तो ऐड करना है और नेगेटिव बच जाए तो सब्ट्रैक्ट करना है। और इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब स्पीड बहुत आ जाएगी। जैसे बोल दो 196 में से 29 निकालना, सीधा देखो 190 से 20 से 170, 170 यहाँ पे 3 उल्टा, 170 में 3 के तो 167। देखो कितनी फास्ट कर पा रहा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं कैरी करने की, क्योंकि अगर आप कैरी करके करोगे 60 में से 9 हो गए तो भूल जाओगे बिना पेन लगाए लिखना, फिर आपको पेन लगाना पड़ेगा। तो आपको डायरेक्ट करनी है चीजें। आई होप यहां तक समझ पाए होंगे कि सब्ट्रैक्ट कैसे करना है नंबरों को। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ये चीजें आपको बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे आपके लिए, फिर वही बेसिक से करना शुरू कर दो, क्योंकि पेपर का प्रेशर ऐसा होता है। वहां पे बच्चा 2 × 3 भी लिख के करता है 6। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। तो ये कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपने प्रैक्टिस की हो, जब आपने मेहनत की हो पहले से। तो जो आपको बोल रहा हूँ उसको करना, आपको बार बार बोल रहा हूँ ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको नहीं समझते हैं। अब इसको करना, देखो कितनी फास्ट कर सकता हूं मैं, बहुत फास्ट कर सकता हूँ। 290 में 70 का 220 और 2 कितना होगा 222। बहुत फास्ट इस चीजों को किया जा सकता है। लेकिन बस ये है कि प्रैक्टिस करनी है आपको। अब आपको ये एक और होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, एक और होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। सेम क्वेश्चन मैंने एडिशन में दिया था, सेम सब्ट्रैक्शन में दे रहा हूँ। क्या करेंगे, पहले 276 में से यहाँ 57 सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे देखो 270 मतलब 27 नोट अगर 10 10 के, दैट मीन्स 270। इफ यू सब्ट्रैक्ट 57 फ्रॉम 276, देन हाउ टू कैलकुलेट 27 यहाँ पे क्या है 10 रुपीज नोट है, दैट मीन्स 270। 50 चलेगा 220 बचे, 220 एक यहाँ से उल्टा हो गया तो कितना होगा 219। क्योंकि अगर 6 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 1 आएगा, और अगर माइनस का आ रहा है दैट मीन्स कि आपको उल्टा करना है। सेम फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें से इसको निकालेंगे, 276 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 62 को, तो सेम आगे लिखते चले जाएंगे। फिर पकड़ेंगे 144 को, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे लिखते चले जाएंगे सबको एक एक करके ऐसे। तो ये आपको कैलकुलेशन जो मैंने बताई ये आपको करके मुझे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करनी है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर क्या है 9055129747। ये मेरा व्हाट्सएप है, सबको रिप्लाई मिलेगा अगर आप आंसर करके मुझे सेंड करोगे तो। ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये बेसिक जो पढ़ रहे हैं इसको ना ही पढ़ो तो अच्छा है, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब्ट्रैक्शन भी हमने कर लिया, एडिशन हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस की, इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट करेंगे किसकी, मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की। दोनों चीजें सीख लोगे देन आपका कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, जैसे अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन दिया था 2 + 1/2 + 1/2। चलो पहले इसको करते हैं। ये मान लो एक क्वेश्चन, इसको हमने सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे। अब देखो 2 में से इस पूरे को प्लस तो नहीं कर सकते, जहां से कर सकते हो उसको पकड़ो। मैं फिलहाल इन दोनों को ऐड कर सकता हूं, मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं। चलो इसको करते हैं ऐड। पहले मैंने 2 + 1/2 को ऐड किया नीचे वाले को, कैसे होता है
इसका सीधा शॉर्टकट अगर आप एक लगा के करोगे, 2 1 जा 2 नीचे, फिर 2 2 जा 4 प्लस 1 तो 5/2 लिखोगे। तो इसका एक शॉर्टकट ये है कि अगर आपको एक सिंगल तो एक फ्रैक्शन का नंबर ऐसे भी कर सकते हो आप। मुझे पता है नीचे का प्रोडक्ट एक ही है तो एक के साथ होना, नीचे 2 सीधा लिख दो। यहाँ पे इसका क्रॉस हो गया 4, यहाँ 1 1 1 ही होना है, 2 2 जा 4 करो और प्लस इसको ऐड कर लो। अगर ये सब्ट्रैक्ट होता तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता। 4 और ये कितना होगा 5/2, एक ही लाइन में लिख सकते हो। जैसे आ गया 3 प्लस 7/4 मान लो, कैसे करेंगे सर? नीचे 4 आ गया, 4 3 जा 12 प्लस 7 कितना हो गया 19। जैसे आ गया 7 माइनस 8/9 मान लो, कैसे होगा सर? 9 नीचे फिक्स है, 9 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 63। 63 में से 8 गए तो कितना बचा? 63 में 8 गए तो 55 और आंसर कितना आ गया 55/9। तो ये चीजें आप समझ सकते हो। अब देखो इन मेथड को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, क्वेश्चन कितनी फास्ट कर। इसके शॉर्टकट भी होते हैं लेकिन हम शॉर्टकट पे नहीं जाएंगे, हम बेसिक सीखने हमें। 2 प्लस 1 नीचे ऐड करो, 2 2 जा 4 इन दोनों को, 4 प्लस 1 5 और नीचे का 2 2 आ गया। अब मेन डिवाइड यहाँ पे है। अब मुझे बताओ ये नंबर जो है एक सिंगल फ्रैक्शन नीचे डबल है तो 2 कहाँ जाएगा सर? ऊपर जाएगा, अभी हमने सीखा। तो ऊपर जाएगा प्रोडक्ट होगा, 2 1 जा 2 आएगा, नीचे 5 का 5। अब दोबारा इसको ऐड कर सकते हैं, 5 2 जा 10 प्लस 2 नीचे आ गया 5, आ गया 12/5। तो ये बेसिक चीजें हैं, बहुत सारे बच्चों को आती नहीं है। यहाँ पे फ्रैक्शन कैसे चेंज होगी, एडिशन कैसे करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए मैं आपको बेसिक सिखा रहा था। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। 2 प्लस 1/3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं 1/2 इस बार। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। तो यहां से जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको स्टार्ट में से यहां से करना है। कैसे होगा देखो, 2 प्लस 1 का 1 नीचे वाला, देखो दोनों को फ्रैक्शन को प्लस कैसे करते हैं, अभी मैंने शॉर्ट पे बताया कि अगर यहाँ सिंगल नंबर या फ्रैक्शन ऐसे करो, 3 2 या कितना होता है 6 और a कम होना, बीच में से कितना बचा 5 और नीचे का 2 नीचे रहेगा। अब आप सबको पता है नीचे डबल फ्रैक्शन ऊपर सिंगल, तो नीचे वाला नंबर ऊपर जाकर प्रोडक्ट होगा, एक के साथ 2 आएगा, नीचे 5। दोबारा से इसको ऐड कर सकते हो, 5 2 जा 10 प्लस 2 कितना होगा 12 और नीचे 5 का 5 आएगा, ये नीचे रहता है। तो आंसर कितना आएगा 12/5। आई होप समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन और करिए, 1/2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/3 माइनस 1/2 प्लस 1/2। अब थोड़ा और क्वेश्चन की लेंथ हमने इंक्रीज कर दी। नाउ हाउ टू सॉल्व, हमेशा यहां से स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो बाकी सेम है, यहाँ पे करें 2 2 जा 4 एक 5/2 आएगा नीचे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/2। सेम किया मैंने, अभी सिखाया इसका क्रॉस, 4 प्लस 1 5/2। अब इस फ्रैक्शन को ध्यान से देखो, लेकिन ये 3 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये यहाँ पे ध्यान से देखना, याद रखना इसको। ये 2 ऊपर चला गया, 2/5 आ गया। अब इन दोनों को कर सकते हो, ये मेन डिवाइड है, 1/2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे देखो 5 3 15 में से 2 हो गया तो कितना बचा 13/5। अब अगेन यहाँ पे देखो, अब ये 5 चला जाएगा ऊपर, 5 नीचे आ गया 13, ठीक है, क्योंकि ये 5 ऊपर चला जाएगा। अब इसको कर सकते हो, अब डबल फ्रैक्शन बन गया, जैसे सिखाया था, नीचे प्रोडक्ट नीचे, 13 मल्टीप्लाई 26, ये आ गया 13, क्रॉस किया तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 10, कितना आ गया 3/26। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये सिर्फ सिखाने के लिए होता है कि आप फ्रैक्शन को कैसे चेंज करोगे, प्लस माइनस कैसे करोगे, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करोगे, ये बेसिक क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाते हैं। आई होप यहां तक आप बहुत अच्छे से समझ पाए हों। आगे अब इस पे प्रैक्टिस जो मैंने आपको दी है, एक तो मैंने आपको ये वाला दिया सब्ट्रैक्ट करने वाला। अब हम एक और इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हैं कि सर हम कैलकुलेशन कैसे फास्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखना, 2 7 9 6 5 ये क्वेश्चन जो दे रहा हूं आपको करने हैं। और अगर आप आंसर नहीं दोगे डेट मीन्स कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, फिर मैं आपको मैथ नहीं सिखा सकता। एक बार मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं, फिर मैं बताता हूं करना क्या है इनको। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये आपको डेली मैं आपको प्रैक्टिस दूंगा, डेली आपको करना है। जो बच्चा नहीं करेगा तो वो आप कैलकुलेशन तेज नहीं कर सकते, आप कैलकुलेटर की नीड आपको नहीं पड़ेगी अगर आप ये चीजें करते हो। तो आपको क्या करना है, जैसे ये नंबर दिख रहे हैं, इनको सिंपल एडिशन करना है।
कैसे एडिशन करना है, जैसे 2 7 9 9 9 18 24 31 36 43 47 50 51 58 64 68 77 80 84 91 96 101 5 14 18 25 31 38 और 44। डेट मीन्स कि 144 इसका आंसर आएगा। मतलब सिंगल सिंगल नंबर को आपको सबको एडिशन करना है और बहुत फास्ट करना है, और बहुत फास्ट करने की कोशिश करनी है। बाद में चेक करना है कि क्या मैंने सही किया गलत किया। ये पांचों क्वेश्चन के आंसर आप ऐसे करोगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया एडिशन करके, लेकिन करना कैसे ये आपको खुद करना है। इससे देखो होगा क्या, बेसिकली दुनिया में जब भी आप एडिशन करते हो ना, सिंगल नंबर का सिंगल से होता है, हमेशा सिंगल। जैसे मैं बोलता हूँ 277 को 83 से प्लस करो, जब ऐसे करते थे तो भी तो सिंगल नंबर सिंगल ही प्लस कर रहे हो, प्रोडक्ट में ही प्लस करना होता है। तो जो चीजें बोल रहा हूं वो करो, बस एक बार आंख बंद करके बिलीव करो और उसको करो, अपने आप चीजें आपको समझ आ जाएगी मैं क्यों करवाना चाह रहा था। इसमें ये होगा कि मान लो 37 में 9 ऐड करना है, तो स्टार्टिंग में बच्चों की ब्रेक लगती है, फिर वो उंगलियों पे गिनना शुरू करते हैं। ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो बहुत फास्ट करोगे। जैसे मुझे कोई बोले 37 में 9 ऐड करो, तो मैं 9 ऐड नहीं करता हूं, मैं पहले 3 ऐड करता हूं। मुझे पता है 37 में 3 जोड़ो 40 होता है, तो 3 चलेगा, बचे कितने, 6, तो 46 लिख दूंगा। ये दिमाग में चलेगी चीजें बहुत फास्ट। तो ये पांचों क्वेश्चन करके आप मुझे आंसर बताओगे। कहां करोगे, व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको पीछे बताया हुआ है 9055129747। तो ये व्हाट्सएप मुझे करके इसके आंसर सेंड करना, पांचों क्वेश्चन के प्लस जो मैंने दिया। अगर होमवर्क नहीं करोगे तो चीजें फिर मैं आपकी गारंटी नहीं लूँ। चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा डेसिमल में एडिशन कैसे करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 273.4 प्लस करना आपको 7.372। तो एडिशन कैसे करेंगे। अब एक तरीका तो ये है कि सर एडिशन करना हो तो डेसिमल के नीचे डेसिमल को प्लेस करो, बाकी जो नंबर यहां पे आ रहा है आपको वही लिख देना है, और जो गैप बच गया उसको 0 0 से रिप्लेस कर दो, बस। अब कर दो एडिशन, ये आंसर है। 2 7 और 4 कितना होता है 11, एक कैरी चला गया। 3 7 10 और 1 11 का, फिर एक कैरी चला गया। 7 और 1 8 होता है 2, ये आंसर आ जाएगा। तो अब पेपर में बैठ के ऐसे नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि मैंने क्या बोला, एक डिजिट लिखने में 1 सेकंड वेस्ट करोगे, तो कितने सेकंड यहाँ पे आपने वेस्ट किए। तो इसको लिखने की नीड थी ही नहीं, आप सीधा आंसर लिख सकते थे। कैसे, देखो ऐड कैसे करते हैं। देखो एडिशन करने का तरीका होता है कि डेसिमल का जो नंबर जिस प्लेस पे है उसको उसी के साथ प्लस कर सकते हैं। डेसिमल के आगे देखो, यहाँ ये फर्स्ट नंबर है, देखो स्टार्ट हमेशा आपको लास्ट से करना होता है। यहाँ पे डेसिमल का फर्स्ट नंबर ये है, तो डेट मीन्स की करना लास्ट है, फिर यहां से करो, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ जीरो चिपका दो। तो डेसिमल का आगे सेकंड नंबर 0 है, यहाँ पे क्या 2, दोनों को ऐड करो कितना होगा 2। फिर डेसिमल के आगे फर्स्ट नंबर, कैरी कुछ नहीं आया, 7 और 4 कितना होता है 11, एक कैरी चला गया, कोई बात नहीं, एक कैरी हो गया, डेसिमल का डेसिमल आ गया। फिर डेसिमल के लेफ्ट साइड फर्स्ट नंबर 3 और 7 कितना होगा 10, और एक ये कितना होगा 11, फिर एक कैरी चला गया। फिर डेसिमल के साथ सेकंड नंबर लेफ्ट साइड में 7, और यहाँ कुछ नहीं है 0 0 रख दो, तो 7 और 1 ये 8 हो गया। फिर डेसिमल के आगे तीसरा नंबर, यहाँ तीसरा क्या है 0, तो आंसर कितना आ गया 281.12। दोबारा से एक क्वेश्चन करते हैं, 712.21 प्लस 0.007। चलो इसको 1 कर देते हैं, ऐसे करेंगे। अब इसको मुझे ऐड करना, कैसे करेंगे सर, अभी आपने बताया कि डेसिमल सेम प्लेस का नंबर सेम ऐड होगा, यहाँ पे 4 डेसिमल, यहाँ 4 लगा दो। अब देखो डेसिमल के राइट साइड फोर्थ नंबर, यहाँ फोर्थ नंबर 0 कितना होगा 7 प्लस 0 0। फिर थर्ड नंबर 0 0 0 होगा प्लस में। फिर सेकेंड नंबर राइट साइड में, तो इसका 0 प्लस 1 1, यहाँ पे 2 प्लस 1 3, डेसिमल का डेसिमल। डेसिमल के लेफ्ट साइड फर्स्ट नंबर, यहाँ फर्स्ट नंबर क्या है 0, दैट मीन्स कि 2 प्लस 0 2। फिर आगे 1, यहाँ पे 0 0 चिपका सकते हो 1 7, ये आंसर है। आई होप कि एडिशन कैसे करना आप कर पाओगे, डेसिमल वाला प्लस कैसे होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आती चीजें, इसलिए मैं आपको बहुत सारी चीजें आपको सिखाना चाहता हूँ। इतनी कैलकुलेशन आपको सिखा दूंगा कि मैथ में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, पूरे मैथ की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको कैलकुलेशन नहीं आती होगी। और बेसिक कैलकुलेशन मेरे साथ सीख जाओगे, इसके बाद कभी आपको मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो भी पढ़ना, बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करनी है।
तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में अगर आप 15-20 दिन मेरे साथ मेहनत करते हो तो आपको अपने आप रिजल्ट मिलेगा, आपको समझ आ जाएगी मैथ किस तरीके से पढ़ना था। और मैथ को भी हम लोग जीके की तरह कन्वर्ट कर देंगे कि कैसे रिवाइज करना है, वो भी करवाएंगे आपको, ठीक है। तो ये पेड बैच से बहुत बेस्ट बैच होने वाला है, इस चीज की मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक जिन बच्चों ने देख लिया वो जो कमेंट करके बताएंगे सर हमने लास्ट तक वीडियो देखा है, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखने वाले हैं, ऐसे नंबरों की मल्टीप्लाई एक एक लाइन में, ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई एक एक लाइन में सीखेंगे हम लोग, डेसिमल बिना डेसिमल। तो अगर आप सीखते चले जाओगे तो अपने आप समझ आएंगे कि हम बेसिक चीजें कैसे सीख रहे हैं। बाकी एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ कम से कम एक फ्रेंड के साथ शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।